इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। जमीन है न बोलती न आसमान बोलता, जहान देख कर मुझे नहीं जबान खोलता। नहीं जगह कहीं जहाँ न अजनबी गिना गया, कहाँ कहाँ न फिर चुका दिमाग दिल टटोलता। कहाँ मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़ कर जिए, इसलिए अड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। यह कविता का पहला भाग है जो खामोशी और अकेलापन को दिखाता है। यहाँ हर इंसान अजनबी है, मतलब कोई किसी को सच में समझना ही नहीं चाहता। इंसान भटकता रहता है, लेकिन फिर भी वो रुका रहता है, खड़ा रहता है, क्योंकि उसे एक उम्मीद होती है। आइए अब कविता के दूसरे भाग पर चलते हैं। तमीर समुद्र कर सकी न पार नेत्र की तरी, विनष्ट स्वप्न से लदी विषाद याद से भरी। न कुल भूमि का मिला न कोर भोर की मिली, न कट सकी न घट सकी बिरह घिरी विभावरी। कहाँ मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। यहाँ कविता और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। यहाँ सिर्फ अकेलापन नहीं, बल्कि दर्द, टूटे सपने, अधूरी चाहत सब कुछ सामने आ जाती हैं। तमीर समुद्र और बिरह घिरी रात यह दिखाता है कि इंसान कभी कभी इतनी गहरी अंधेरी स्थिति में रहता है कि उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। हर इंसान को प्यार की कमी महसूस होती है, और इसलिए अब सिर्फ पुकार नहीं, बल्कि दुलार, स्नेह, उसको अपनापन चाहिए किसी से। इसका तीसरा भाग और भी शानदार है। आइए आगे बढ़ते हैं। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद मैं बहार की, निधाव से उम्मीद की बसंत के बयार की। मरुस्थली मरीचिका मधुमयी मुझे लगी, अंगार से लगा चुका उम्मीद मैं तुषार की। कहाँ मनुष्य है जिसे न भूल सूल की गढ़ी, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे सुधार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। पुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुधार लो। इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। ये इसका अंतिम भाग था, जिसमें आपको अटूट उम्मीद दिख रहा है, हालत चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो। उजाड़ में बहार की उम्मीद होती है, गर्मी में ठंडक की उम्मीद होती है। यानी इंसान कभी उम्मीद नहीं छोड़ता, लेकिन साथ ही हर दिल में कोई ना कोई पुकार, दर्द, सुल ऐसा चुभता है, और इसलिए वो चाहता है कि कोई उसे समझाए, उसकी गलतियों को सुधारे। इंसान को बदलने के लिए सजा या ताना नहीं, सिर्फ प्यार और अपनापन चाहिए होता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। तो ये पूरी कविता थी हरिवंश राय बच्चन जी की, जिसको मैंने आप लोगों को अपने भाव, अपने अंदाज में सुनाया।